अलायंस कंपनी का नेट आ गया है। आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सभ्यता, संस्कृति और पर्व त्योहारों का देश है। कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ चैत्र नवरात्र का त्योहार आने वाला है। चैत्र नवरात्र पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में श्री नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु श्री रंगनाथ उपाध्याय जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुरु जी से हम ये जानना चाहेंगे, गुरु जी, चैत्र नवरात्र का हमारे समाज में क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से नववर्ष की शुभकामना देते हुए नारद मीडिया को साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय समय पर अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए और इसके बारे में सतत लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोगों का यह प्रयास अति सराहनीय है। साथ ही मैं चैत्र जो वासंतिक नवरात्र कहा जाता है, ऐसे तो वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वासंतिक और शारदीय नवरात्र इसमें प्रमुख है। शारदीय नवरात्र आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर 9वीं तिथि तक चलता है या 9 दिनों का पर्व होता है। ठीक इसी तरह चैत्र में भी इसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं और यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर और 9वीं तिथि तक 9 दिनों का यह व्रत पर्व होता है। साथ ही इसका शास्त्रों में काफी महत्व है और खास बात यह है कि भगवान राम का जन्म भी इसी मास में 9वीं तिथि को हुआ था, कर्क लग्न में। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। शक्ति रूपा सनातनी की सभी आराधना करते हैं, सभी पूजा करते हैं। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है और इनकी आराधना से, शक्ति की आराधना से मनुष्य को सब कुछ लभ्य होता है। मनुष्य असाध्य को साधन बना करके असाध्य वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और अपने लक्षित लक्ष्य को पूरा करते हैं और अपने लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसमें खास बात यह है कि वासंतिक नवरात्र में अगर प्रतिपदा तिथि को यह व्रत प्रारंभ होता है, अगर चित्रा नक्षत्र के साथ वैद्यति योग पड़े तो इसको त्याज्य समझना चाहिए और इसको प्रयास से त्याग देना चाहिए। इसका कारण है कि चित्रा नक्षत्र में अगर आरंभ होता है तो आपके धनादि का नाश संभव है। इसलिए चित्रा नक्षत्र में वैद्यति योग होने से पुत्र आदि का नाश होता है। इसलिए अगर इस परिस्थिति को अगर आप देखते हैं तो इसका प्रयास पूर्वक इसको छोड़ें। अब बाकी आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ भगवती जगदम्बा की आराधना करें, पूजन करें, काम्य पूजन करें या पाठ करें। तो पाठों की विधियां मैंने पूर्व में आपको बताई हुई हैं। तो इसमें कलश स्थापन करें, गणेश आदि, अंबिका, नवग्रह आदि का पूजन करें, आवाहन करें और विधिवत कलश स्थापन करके 9 दिनों तक व्रत करें, पाठ करें और स्तुति भजनों के द्वारा मां को रिझाएं। अगर कामद पूजन करते हैं तो उसके लिए अन्य भी बहुत सी विधाएं हैं। तो कामद पूजन के लिए विधाएं जो हैं, इसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं। आप जिस रूप का जैसे भी पूजन करना चाहें
जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, ऐसे 9 का क्रम है। ऐसे पूजन करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को रिझाने के लिए आप ये तीनों स्वरूपों को अपनी ओर आकर्षित, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप अगर पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको चारों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होगी, यह निश्चित है। क्योंकि मां की अनुकंपा, आप जब कवच पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे उसमें मां ने कवच में कहा है कि मैं आपको वो सब दूंगी जो हमारे कवच का नित्य प्रति पाठ करेगा, मैं उसको वह सब दूंगी कि और आपके संतति परंपरा को नष्ट नहीं होने दूंगी। शिव के साथ बोध मंगल के लिए आपको रखूंगी। तो जम जम चिंतयते कामम तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्य मतुलम प्राप्त से भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः जीवेत वर्ष शतम। आपकी मृत्यु 100 वर्ष तक नहीं होगी, आप 100 वर्ष जिएंगे, शतायु होंगे। जीवेत वर्षतन संग्राम में मृत्यु विवर्जित, संग्राम में आपकी मृत्यु वर्जित होगी। संग्राम मृत्यु नश्यंती दर्शनातस्य कवचे स्थिते मानोन्नतिर, मान और उन्नति दूंगी। भवे द्राग्य, कैसा? अत राजा के समान। मानोन्नतिर भवे द्राग्य तेजो वृद्धि करम परम, आपके तेजो को मैं लगातार निरंतर बढ़ाती रहूंगी। मानोन्नतिर भय द्राग्य तेजो विधि कर्म परम यशा वर्धतेषोपि, आपके यश और कीर्ति को बढ़ाती रहूंगी। यशा वर्धतेषोपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा जावद भूमंडलम धत्ते, जब तक भूमि चंद्रमा आकाश तारे हैं तब तक जावद भूमंडल धत्ते स्वशैल वन काननम, जब तक वन कानन है, पर्वत पहाड़ है, नदियां हैं, तब तक सशैल वन काननम तावत तिष्ठन्ति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्र की, तब तक आपकी वंश परंपरा चलती रहेगी। इतनी उदार मना होकर के माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। गुरु जी, ये जो शारदीय नवरात्र से भिन्न जो चैत नवरात्र में पूजन विधि में या पूजा करने में किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, सर्वप्रथम बात है इसमें माँ के पूजन में अन्य कोई बात नहीं है। मैं तो एक बात आपसे कहा कि चित्रा नक्षत्र में अगर वैद्यति योग हो तो उसका त्याग करें। और एक और खास बात यह है कि अमावस्या से लगा हुआ अगर प्रतिपदा हो उसे नहीं करें। अमावस्या से लगे प्रतिपदा को नहीं करें। प्रतिपदा अगर सामने प्राप्त हो उसी को करें। प्रतिपदा सन्मुखी कार्य, जो प्रतिपदा सन्मुख प्राप्त हो, सूर्योदय काल में प्राप्त हो, इसीलिए उसको सन्मुखी कार्य कहा गया। अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम, अमावस्या से युक्त प्रतिपदा का त्याग करना चाहिए। तो एकम स्पष्ट रूप से आपको मिलना चाहिए सूर्योदय काल में, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी पूजन का जो प्रकार है वो पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार है। तो षोडशोपचार पूजन सभी करते हैं, और जो साधारण लोग हैं जिनके पास समय कम है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो वो पंचोपचार भी करके काम चला लेते हैं। पंचोपचार कहते हैं गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिति पंचकम। धूप दीप गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिति पंचकम, ये पंचोपचार पूजन है। इससे पूर्ण पूजा हो जाती है। और पूजन करके मां की स्तुति वंदना करके मां को रिझाने के लिए आप तरह तरह की स्तुतियों का गान कर सकते हैं। उखसी माघव मंगल गायन झटिति जागृह 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 तव कृपाक्ष कटाक्ष निरीक्षण जगदिदं जगदम्ब सुखी कुरु स्वतनु कांति जिता मुरुहासिनीं सुरतु मे हृदि विंध्य निवासिनीं
ओम खड्गम चक्रगदेश जाप परिधा शूलम्भुसुण्डी शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिणैनां सर्वाङ्गभूषाभृताम् नीरास्मद्दिमासपादतस्काम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ सुपदेहरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम् अक्षस्तक्पर्शुम् गदेषु कुल्सम् पद्मम् धनुषु कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चर्म जलजम् घण्टासुराभाजनम् शूलम् पाशुदर्शने च दैत्यम् हस्तैः प्रसन्नान्नाम् सेवे शैरमर्दिनीं महालक्ष्मी सरोज स्थिताम्। इस तरह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करें और आदि पूज्य प्रथम पूज्य गणेश जी का प्रथमतः आवाहन पूजन करके अन्य अन्य पूजनों को करें। और इसके बाद कामद पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कुछ गुरुजी हमारे दर्शकों को बिल्कुल ये स्पष्ट बताया जाए कि ये जो चैत नवरात्र है किस तारीख से प्रारंभ हो रहा है और नौमी और अष्टमी कब मनाया जाएगा। और साथ ही एक प्रश्न और बताइए, जब ये चैत का नवरात्र आता है तो अपने साथ कई पर्व को लेकर आता है, इसकी क्या जो प्रासंगिकता है और मानसिकता है? देखिए, ये प्रकृति का अपना समय है। जनन भगवान का जन्म इस पुनीत मास में हुआ था। भगवान राम का जन्म हुआ था और नौमी तिथि को ही हुआ था। जिस दिन आपके व्रत की समाप्ति होती है उस दिन भगवान का जन्म होता है कर्क लग्न में। इससे इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। और आदि शक्ति रूपा सनातनी माँ दुर्गा के लिए नवरात्र यह कालांतर से जब जुगों जुगों से यह चलता आ रहा है। और इसकी प्रासंगिकता यह है कि भगवान राम के साथ इसको जोड़ करके देखते हैं तो और इसकी मर्यादाएं बढ़ जाती हैं। बीच में सृष्टि को चलाने के लिए कार्तिकेय जी की पत्नी षष्ठी देवी, इसका भी पूजन, उनका भी पूजन, जो बच्चों की मालिक हैं, जिससे घर में बच्चे खेलते कूदते नजर आती हैं, जिनकी कृपा से जो बच्चों की पालिका है उनका भी पर्व इसमें आ जाता है, सूर्य षष्ठी व्रत। तो चैत्र मास में षष्ठी व्रत को भी हम करते हैं और नवरात्र भी करते हैं और भगवान राम का जन्मोत्सव बनाते हैं और रामनवमी का व्रत भी करते हैं। साधु संत महात्मा सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ चैत्र मास में और पूरे श्रद्धा के साथ इस मास में भगवान का पूजन अर्चन बंदन, हनुमान जी का पूजन अर्चन बंदन करके और उनका कृपा प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और आनंद को प्राप्त होते हैं। इसकी महिमा तो बहुत है, लेकिन कम समय में मैं आपको कुछ कामद बातों को बता देना चाहता हूं कि अगर कोई चाहता है कि मेरे समस्त कामनाओं की सिद्धि हो, दुर्गा के वे कौन से मंत्र हैं, कुछ विशिष्ट 2-4 मंत्रों को मैं उद्धृत कर देता हूं कि शारदीय नवरात्र में हम अगर जप करना चाहें तो शरणागतिनाथ परित्राण परायणे, ये डामर तंत्र, इसको समझें। डामर तंत्र में इसे कैसे करेंगे कि शारदीय नवरात्र में समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से आपके समस्त कामनाओं की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इसकी जप संख्या है 10 लाख। 10 लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और तिल और घी से इसका हवन हम करते हैं और इसका पुरस्चरण करते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इससे भय की निवृत्ति होती है और 4 लाख की संख्या में इसकी जप संख्या है। और पायस से यानी खीर से इसका हवन करते हैं। ज्वाला कराल अमत्युग्रम, घोर संकट के समय में इस मंत्र का जप करके और 5 लाख जप करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और गुग्गल और घी से इसका हवन होता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धनधान स्थान्वित, सब बाधाओं से सर्वा बाधा प्रसन्नम
त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद वैर विनाशनम। इससे समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसकी जब संख्या है 1,00,000 और गूगल से इसका हवन किया जाता है। इत्थम निशम्य देवानाम, क्रोध की शांति के लिए 61,000 जप करें और तदुपरांत पायस से इसका हवन करें। इससे इसकी सिद्धि हो जाती है और क्रोध की समाप्ति हो जाती है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इससे सभी कार्यों की सिद्धि होती है और विशेषकर अगर पत्नी सुंदर चाहते हैं, मनोरमा चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी 41,000 जप का विधान है और पायस से इसका हवन करें। साथ ही शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से समस्त कष्टों की निवृत्ति होती है और इसके नामोच्चारण में अयुत जप का विधान है। अयुत जप कहते हैं शरणागतिनाथ परित्राण परायणे। कष्ट शब्द का उच्चारण मध्य में करना है। शरणागतिनाथ परित्राण परायणे कष्ट कह के सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा करने से उसको लाभ प्राप्त होता है और पायस से इसका हवन करना चाहिए। इन्हीं ये सब कामद मंत्र है। ऐसे हजारों मंत्र हैं और विशिष्ट आचार्य पंडित के आश्रय में सारे कार्य संपन्न कराने चाहिए और आपको निश्चित रूप से सिद्धियां मिलेगी। मैं फिर एक बार नारद मीडिया के माध्यम से आप सबको नववर्ष की बधाई देते हुए शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, साधुवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया और ये भी बताया कि अगले 15 दिन पहले वस्पतिपदा, उसके बाद चैत नवरात्र, इसी में चैत्र का छठ व्रत और बाद में रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये कहा जाता है कि वस्पतिपदा यानी ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन इस सृष्टि की रचना की थी। गुरुजी स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। नारद मीडिया के तमाम दर्शकों की तरफ से गुरुजी को धन्यवाद। धन्यवाद।